हम होम मेकर्स के ना कोई डेफिनेट वर्किंग आवर्स होते हैं, ना कोई डेफिनेट वर्किंग डेज। नमस्ते, मैं नैन्सी अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी होम मेकर पर आप सबका वेलकम करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ इन सोफ़ाज़ को सेट। एक्चुअली क्या है, बच्चों को चाहे कितना ही सेपरेट स्टडी रूम दे दो पढ़ने के लिए, लेकिन ये लिविंग रूम हमेशा से ही उनके लिए एक फेवरेट स्टडी स्पेस रहता है। अभी मुझे यहाँ बैठकर अपना थोड़ा सा काम करना है, तो बस उसी के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स कर रही हूँ, मैं जगह बना रही हूँ। और अभी क्या है, कोविड है तो गेस्ट वगैरह भी ज़्यादा नहीं आ जा रहे हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी है। और मौसम एक बार फिर से करवट बदल चुका है हमारे यहाँ। बारिश तो है ही, साथ के साथ जो ठंड है वो फिर से बढ़ गई है। आप लोग सोच रहे होगे आइस ट्रे का यहाँ क्या काम, ये तो फ्रिज में होनी चाहिए। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मुझे बनाने हैं इस तरीके से घी वाली बाती, या फिर जोत भी हम इसे कह सकते हैं। और ये मेरे पास ऑलरेडी रखी हैं इस तरीके की कॉटन से बनी हुई बातियाँ। और ना सर्दियों में बड़ी दिक्कत हो जाती है, जिस समय पर हमें बाती लगानी होती है पूजा करते समय, तो बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि घी इतना ज़्यादा जम चुका होता है, हर बार उसे गर्म करना पड़ता है और उसके बाद ही हम उसे यूज़ कर पाते हैं। लेकिन मैं इस तरीके से घी की रेडीमेड जोत बनाकर रख लेती हूँ और फिर इनको यूज़ करती रहती हूँ। बहुत आसान हो जाता है उस समय पर। इन बातियों की शेप ऐसी होती है कि इन्हें सीधा खड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं क्या करती हूँ, नीचे से इसको थोड़ा सा इस तरीके से खोल लेती हूँ कॉटन को, और उसके बाद इसको इस तरीके से आइस ट्रे के अंदर रखना, खड़ा करना थोड़ा आसान हो जाता है, ये स्टेबल हो जाती हैं। देखिए ये काम तो बहुत छोटा सा है, 10 मिनट भी नहीं लगते। दिन के किसी भी समय जब फ्री हो तो 10 मिनट निकाल कर इस तरीके से थोड़ी सी तैयारी हम पहले से करके रख सकते हैं, और आने वाले कई दिनों के लिए सुविधा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से लगभग 28 के आसपास मैंने बातें तैयार कर ली है, और लगभग अगले 15 दिन इनसे काम चल जाएगा। और उसके अलावा इस तरीके का ये शुद्ध देसी घी, जो कि खुद मैंने घर में ही निकाला है मलाई को जमा के, तो बिल्कुल शुद्ध है, किसी भी तरीके की इसमें मिलावट नहीं है। थोड़ा सा ये एश्योरेंस रहता है जब हम बाती को इस तरीके से यूज़ करते हैं। हालांकि रेडीमेड भी इस तरीके की बातियाँ मार्केट में मिलती है, लेकिन ठीक है, हम घर में भी बना सकते हैं इसको। तो अभी फ़िलहाल क्या किया मैंने, इस तरीके से पहले सारी बातियों को सेट कर दिया है आइस ट्रे के अंदर, और उसके बाद ऊपर से मैं ऐसे घी डाल देती हूँ, और अच्छा खासा घी लग जाता है, क्योंकि जो कॉटन है, जो बाती है हमारी रुई की बनी हुई, ये भी अच्छा खासा जो घी है उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे हम लोग कैंडल नहीं बनाते घर में, और उसके बाद जब उन कैंडल्स को जलाते हैं तो जो फीलिंग आती है, जो संतुष्टि आती है, बिल्कुल सेम वही एहसास मुझे इन जोत को जलाने के बाद होता है। इसके अलावा परमात्मा ने हम सबको इतना कुछ दिया है और इतना ज़्यादा हम सबका ध्यान रखते हैं, तो ज़रूरी है हम भी परमात्मा में थोड़ा सा ध्यान लगाएं। जो भी धर्म को आप मानते हैं, आपके जो भी पूजनीय हैं, उनकी प्रे करें, प्रार्थना करें, पूजा करें। और नाइफ़ की हेल्प से इन बातियों को एक बार और अच्छे से सेट कर देंगे, थोड़ा सा सीधा कर देंगे, क्योंकि घी डालने के बाद थोड़ा सा वो इधर उधर हो जाती हैं। और अब इनको रख देंगे फ्रिज में कुछ देर के लिए सेट होने के लिए, और जब तक ये सेट होती है तब तक आपसे थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। तो आप लोगों के साथ एक बात करने का मन कर रहा था, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं।
जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, पहले उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि आखिर उस टॉपिक की डेफिनेशन क्या है। तो मैं बात करने वाली हूँ आज होम मेकर्स के बारे में, और मेरे चैनल का नाम भी यही है, हैप्पी होम मेकर्स। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं होम मेकर आखिर होता क्या है। होम मेकर का मतलब है, अगर हम साफ शब्दों में कहें तो एक तरीके से गृहिणी। और जिस तरीके के समाज में हम रहते हैं, सोसाइटी में हम रहते हैं, मोस्टली ये काम औरतों का ही होता है, हमारे हिंदुस्तान में स्पेशली। और वैसे अब समाज या अब ज़माना बदल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखती हूँ वर्किंग लेडीज़ भी सुबह घर का काम करके जाती हैं, और फिर उसके बाद ऑफिस में सारा दिन काम करती हैं, शाम को फिर आती हैं, फिर आके अपने बच्चों को संभालना, अपनी किचन को संभालना, बाकी के काम देखना, ये काम कहीं ना कहीं औरतों के साथ ही जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि गृहिणी या फिर औरत जो होती है घर की असली होम मेकर वही है, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। देखिए, आज हम जिस तरीके की सोसाइटी में रह रहे हैं, तो जहां तक मैं देखती हूँ दिखाई पड़ता है, तो केवल दो तरीके के लोग ही हैं। एक है एम्प्लॉयड और एक है अनएम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड मतलब जो कमा रहे हैं, अनएम्प्लॉयड मतलब जो नहीं कमा रहे। अब इस बात के भी दो पहलू हो सकते हैं। देखिए, एम्प्लॉयड का सीधा सीधा कनेक्शन वेल्थ से, कि भाई जो एम्प्लॉयड है वो कमा रहा है, यानी उसके पास धन है। आप जितना ज्यादा कमाते हैं, समाज उतनी ही ज्यादा रिस्पेक्ट आपको देने लग जाता है। अब आते हैं वापस अपने दो पहलू वाली जो बात थी। मान लिया एक फैमिली है, उसमें दो पार्टनर है, हस्बैंड और वाइफ। और हस्बैंड अर्निंग है, मतलब एम्प्लॉयड है, और जो वाइफ है वो अनएम्प्लॉयड है। तो एक बात बताइए, जो हस्बैंड होगा क्या उसको समाज में ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और उसकी वाइफ को कम? शायद हाँ, क्योंकि जिस तरीके के समाज का हम हिस्सा हैं, तो उस तरीके के समाज में या उस तरीके के माहौल में जो एम्प्लॉयड पार्टनर होता है, अर्निंग पार्टनर होता है, उसको ना कि केवल समाज बल्कि परिवार, रिश्तेदार और यहाँ तक कि पड़ोसी भी एक अलग ही रिस्पेक्ट देते हैं, एक अलग ही नजर से देखते हैं। और जो होम मेकर है या फिर गृहिणी है या फिर कह सकते हैं अनएम्प्लॉयड है, उसके प्रति जो समाज या परिवार का नजरिया है वो अलग होता है। उसके एफर्ट्स को अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और हमारे समाज की ये एक कड़वी सच्चाई है। आज ना मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जिस टाइम पर मैं फुल टाइम वर्किंग थी बिफोर पेंडेमिक, तो मैं खुद ना अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करती थी जब मैं कंपेयर करती थी खुद को किसी भी होम मेकर के साथ, कि भाई मैं तो काम करती हूँ, मैं तो अर्न करती हूँ, और मतलब एक तरीके से मेरा जो काम होता है वो जिम्मेदारी वाला होता है, मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। और आज जहां पर जिस समय मैं इस जगह पर खड़ी हूँ, तो मुझे अपनी उस सोच के लिए सच में कहीं ना कहीं गिल्ट फील होता है अंदर। और मुझे लगता है कि जो मेरी पहले वाली लाइफ थी वर्किंग जब मैं थी, तो वो लाइफ आज के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान थी। एटलीस्ट हमारी जो मेहनत होती थी, हमारे जो एफर्ट्स होते थे, उसको सब लोग नोटिस करते थे, हमें उस मेहनत के बदले में सैलरी मिलती थी। खैर, जो भी कुछ हो, एक घर में एक गृहिणी के कंट्रीब्यूशन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक गृहिणी ही घर को घर बनाती है। ना कोई सैलरी, ना कोई हॉलीडेज, ना कोई प्रोविडेंट फंड, ना रिटायरमेंट, ना कोई बोनस, मतलब उसके काम के बदले कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो काम कर रही है जो उसे करना चाहिए, जो कि उसकी ड्यूटीज है। हालांकि आप में से काफी लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, फिर भी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जो पार्टनर्स होते हैं ना, दो पार्टनर्स, हस्बैंड हो या वाइफ हो, उन दोनों में से एटलीस्ट एक तो चाहिए घर पर बच्चों की देखभाल करने के लिए, घर की देखभाल करने के लिए। या तो उनके टाइमिंग ऐसे हो कि वो क्लैश ना करे टाइमिंग एक दूसरे के साथ। अगर हस्बैंड रात को काम करता है, नाइट ड्यूटी है, तो एटलीस्ट वो दिन में बच्चों की देखभाल कर सकता है, जिस समय पर उसकी वाइफ बाहर जाकर काम करती है। या इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लिया वाइफ की नाइट ड्यूटी है, किसी कॉल सेंटर में है या हॉस्पिटल में है या किसी भी इंडस्ट्री में वो काम कर सकती है, लेकिन
उसके वर्किंग आवर्स कुछ ऐसे हो कि हस्बैंड के साथ क्लैश ना करे। हाँ, अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं बच्चों की देखभाल के लिए तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सोलो फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही हैं, तो मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट कोई एक घर में हर टाइम होना चाहिए बच्चों की टेक केयर के लिए। चलो जो भी है, होम मेकर्स के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी। घर की देखभाल, परिवार की देखभाल, बच्चों की देखभाल, खुद की अपनी देखभाल, उसके साथ रिश्तेदारी निभाना और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करना, उसके साथ साथ सब कुछ देखते हुए भी आज की जो गृहिणी है वो काफी कुछ बदल चुकी है, उसकी सोच बदल चुकी है, अपनी इम्पोर्टेंस उसे पता चल चुकी है और सब चीजों की देखभाल के साथ साथ उसने अपनी देखभाल करना भी सीख लिया है और गर्व से अपने सर को ऊंचा किए हुए वो चली जा रही है अपने कंधों पर इन सब जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए। हालांकि वो इसे बोझ नहीं समझती है, वो खुशी खुशी से इन सब चीजों को, इन सब कामों को करती है। और एक और बात आप लोगों को बोलना चाहूंगी, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा बोला करते थे, आप 5 रुपए बचाओ या फिर 10 रुपए कमाओ, दोनों बराबर होते हैं। और ना बहुत सोचने वाली बात है ये, सोचना और अपने आइडियाज मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने घी की जोत तैयार कर ली है। रेडीमेड जोत हम इनको कह सकते हैं, रेडीमेड बाती हम इनको कह सकते हैं, घी की बाती। और सबसे अच्छी बात जो इन बातियों की मुझे लगती है वो ये है कि बिल्कुल शुद्ध वातावरण में शुद्ध घी के साथ सारा सामान बिल्कुल शुद्ध है। उसके साथ मैंने घर में खुद ही ये तैयार कर ली है। मार्केट से भी वैसे रेडीमेड मिलती है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से घर में बन जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि बाजार से ऐसी चीजों को खरीदने की जरूरत है जिनको हम आसानी से अपने घर में बना पाए। और बिलीव में बहुत काम आती है। जिस समय हम सर्दियों में पूजा करते हैं उस समय, और स्पेशली कई बार जब हम मंदिर जाते हैं, जैसे कहीं तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तो वहां पर बहुत काम आती हैं इस तरीके की बातियां। और जैसे कि मैंने बताया ना, एक एश्योरेंस रहता है मन में कि हाँ चलो शुद्ध घी की बनी हुई है। वैसे हर जगह मिलती है, मंदिरों के बाहर भी हर जगह मिलती है, तीर्थ स्थानों पे हर जगह मिलती है, लेकिन कहीं ना मन में संदेह रहता है कि पता नहीं जो घी उन्होंने यूज किया है उन बातियों को बनाने में वो शुद्ध है या नहीं, किस तरीके के हाथ उसमें लगे हुए। तो बहुत सारे संदेह पता नहीं मेरे मन में तो रहते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, जब भी मंदिर जाऊं, कहीं तीर्थ स्थान पे जाऊं, तो इस तरीके की छोटी छोटी तैयारियां मैं घर से करके लेके जाऊं। और उसके अलावा घर में तो काम आती है। मान लिया आपने तुलसा जी में जोत जलानी है, तो वहां पर हम इसको एक डब्बा बना के तुलसा जी के पास रख सकते हैं अपने घर के आंगन में। और जैसे मैंने बताया आपको, सर्दियां हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके के डब्बे में हम इसको भर के रख सकते हैं। लेकिन गर्मियों में तो हमें इसको रेफ्रिजरेटर में ही रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बाहर तो ये मेल्ट हो जाएगा घी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर मेरे आइडियाज, मेरे विचार, मेरी आइडियोलॉजी, मेरे सजेशंस आप लोगों को थोड़े से भी पसंद आते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबके साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, वो बहुत जरूरी है। मैं हर बार आप लोगों को यही बताती हूँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।